सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सिंघम अगेन के साथ अब रेड 2 की रिलीज डेट भी चेंज होने वाली है। कहा जा रहा है कि रेड 2 अब नवंबर के महीने में नहीं रिलीज होगी, बल्कि अब ये फिल्म किसी और डेट में रिलीज होगी। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खबरों की माने तो रेड 2 अब 15 नवंबर से पहले रिलीज होगी। जी हाँ, अगर सिंघम अगेन की रिलीज डेट हटती है, जो कि जरूर हटेगी, तो रेड 2 15 नवंबर से पहले यानी कि सितंबर या फिर अक्टूबर में ही आ सकती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिंघम अगेन पुष्पा 2 के साथ 15 अगस्त को आने वाली थी, लेकिन अभी डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन की रिलीज को लेकर कुछ नहीं कहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन की रिलीज डेट चेंज होगी और अब उसके आसपास रेड 2 रिलीज होगी। रेड 2 एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग काफी जोरों में चल रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रेड 2 की शूटिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो अब रेड 2 की रिलीज डेट चेंज होगी और अब ये फिल्म सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में रिलीज होगी। देखना होगा कि रेड 2 और सिंघम अगेन के बारे में अगली अपडेट कब तक आती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको आगे फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पंचायत सीजन 3 का ट्रेलर 17 मई को रिलीज होगा। पंचायत प्राइम वीडियो की मोस्ट एंटीसिपेटेड सीरीज में से एक है, जिसका लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो पंचायत सीजन 3 का ट्रेलर 17 मई को रिलीज होगा और ये सीरीज 28 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। पंचायत के पिछले दोनों सीजन को काफी पसंद किया गया है, तो अब देखना होगा कि सीजन 3 की कहानी कैसी होती है। तो कितना एक्साइटेड हैं आप पंचायत सीजन 3 को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर यह है कि आज से गुड बैड अगली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। गुड बैड अगली अजित कुमार की अगली फिल्म है, जिसे अधिक रविचंद्रन डायरेक्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि इस पहले शेड्यूल में एक मास इंट्रो सॉन्ग और एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया जाएगा। गुड बैड अगली में अजित कुमार लीड रोल में होंगे, जो इस फिल्म में 3 अलग अलग कैरेक्टर में नजर आएंगे। तो गुड बैड अगली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल पोंगल के मौके पर रिलीज होगी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजित कुमार की एक और फिल्म आ रही है और उस फिल्म का नाम है विदा मुआर्ची। खबरों की माने तो विदा मुआर्ची 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी और गुड बैड अगली फिल्म 14 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होगी। देखते हैं विदा मुआर्ची का टीजर ट्रेलर कब तक आता है। गोडजिला एक्स कॉन्ग के रिलीज से पहले डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने कहा था कि अगर गोडजिला एक्स कॉन्ग बॉक्स ऑफिस पर चलती है तो इसका अगला पार्ट भी जरूर आएगा। गोडजिला एक्स कॉन्ग ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग $550 मिलियन की कमाई की है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि गोडजिला एक्स कॉन्ग के अगले फिल्म पर काम स्टार्ट हो गया है। मॉन्स्टरवर्स की इस छठी फिल्म की कहानी डेव कैलम लिखेंगे, जिन्होंने स्पाइडरवर्स और शैंग-ची जैसी फिल्मों की कहानी पर काम किया है। तो मॉन्स्टरवर्स की छठी फिल्म भी आने वाली है और इस फिल्म को भी एडम विंगार्ड ही डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। आमिर खान ने कहा है कि सरफरोश का दूसरा पार्ट जरूर आएगा। सरफरोश 1999 में रिलीज हुई थी, जो आमिर खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। सरफरोश को रिलीज हुए 25 साल हो गए हैं, तो इस खुशी के मौके पर मुंबई में सरफरोश की स्क्रीन रखी गई थी, जहां पर सरफरोश के सभी कलाकारों को बुलाया गया था। इस मौके पर जब आमिर खान से सरफरोश 2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। मैं कब से डायरेक्टर जॉन मैथ्यू से कह रहा हूं कि सरफरोश का दूसरा पार्ट बनाएं। हमने फिल्म के आखिरी सीन में एक हिंट भी दिया था कि सरफरोश का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। अब मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम इस फिल्म के सीक्वल को थोड़ा सीरियस लेंगे, क्योंकि मैं भी डायरेक्टर जॉन के साथ दोबारा काम करने के लिए एक्साइटेड हूं। तो अगर डायरेक्टर जॉन मैथ्यू कुछ कहते हैं तो आने वाले समय हमें सरफरोश का दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन कब तो अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि क्या सरफरोश का दूसरा पार्ट बनाना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एमसीयू की आने वाली फिल्म फैंटास्टिक 4 में राल्फ इनेसन को साइन किया गया है। राल्फ इनेसन फैंटास्टिक 4 में गैलेक्टस के रोल में नजर आएंगे। फैंटास्टिक 4 की शूटिंग चल रही है, जिसे मैड सेगमेंट डायरेक्ट कर रहे हैं। पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी, जोसेफ क्विन और एबॉन मॉस-बोचाच लीड रोल में होंगे और ये फिल्म जुलाई 2025 में रिलीज होगी। डैनी बॉयल के डायरेक्शन में बनी जॉम्बी थ्रिलर फिल्म 28 ईयर लेटर की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। डैनी बॉयल ने 28 डेज लेटर फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। तो अब इस जॉम्बी थ्रिलर फ्रेंचाइज की अगली फिल्म आ रही है, जिसे डैनी बॉयल ही डायरेक्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि एक ट्रायलॉजी फ्रेंचाइज होगी और 28 ईयर लेटर इस ट्रायलॉजी की पहली फिल्म होगी। इस फिल्म में जॉडी कॉमर, एरन टेलर जॉनसन, राल्फ फिएन्स और जैक ऑनल लीड रोल में नजर आएंगे और ये फिल्म जून 2025 में रिलीज होगी। कल 12 मई को सुबह 10:03 पर डबल स्मार्ट फिल्म का अपडेट आने वाला है, जिसका नाम होगा दिमाग की किरकिरी। जी हाँ, दिमाग की किरकिरी। अब ये ग्लिम्स होगा या फिर सॉन्ग होगा, तो अभी इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। डबल स्मार्ट शंकर की सीक्वल है, जिसे पुरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं। पुरी जगन्नाथ ने ही स्मार्ट शंकर फिल्म को डायरेक्ट किया था।
डबल स्मार्ट पहले 8 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 14 जून को रिलीज होगी। पैन इंडिया फिल्म है तो ये फिल्म तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। तो देखते हैं डबल स्मार्ट का टीजर ट्रेलर कब तक आता है। और धनुष की मच अवेटेड फिल्म रायन की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। रायन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे खुद धनुष ने ही डायरेक्ट किया है और वही इस फिल्म के लीड रोल में भी नजर आएंगे। तो धनुष की ये फिल्म अगले महीने 13 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज से आरिफ जकरिया और ईरा दुबे का फर्स्ट लुक सामने आया है। यहाँ पर आप आरिफ जकरिया को मोहम्मद अली जिन्ना और ईरा दुबे को फातिमा जिन्ना के रोल में देख सकते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट एक पीरियड ड्रामा सीरीज होगी जिसे जाने माने डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने क्रिएट किया है। इस सीरीज की कहानी आजादी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि ये सीरीज इसी साल सोनी लिव पर देखने को मिलेगी। डायरेक्टर जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि फ्रैंक ग्रिलो पीस मेकर सीजन 2 में रिक फ्लैग के रोल में नजर आएंगे। पीस मेकर सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें जॉन सीना एक बार फिर से पीस मेकर के रोल में नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि पीस मेकर सीजन 2 2025 में देखने को मिलेगी। डीसी की एक एनिमेटेड सीरीज आ रही है जिसका नाम है क्रिएचर कमांडोज और उस सीरीज में फ्रैंक ग्रिलो ने रिक फ्लैग को अपनी आवाज दी है। तो रिक फ्लैग का कैरेक्टर हमें जहां क्रिएचर कमांडोज में नजर आएगा, वहीं वो हमें पीस मेकर सीजन 2 में भी देखने को मिलेगा। देखते हैं पीस मेकर सीजन 2 कैसी होती है। सूरी की आने वाली फिल्म गरुडन की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। गरुडन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे दुरई सेंथिल कुमार ने डायरेक्ट किया है। सूरी फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं शशि कुमार और उन्नी मुकुंदन अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो सूरी की ये फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिद्धार्थ सेन गुप्ता की क्राइम थ्रिलर सीरीज अनदेखी सीजन 3 को सोनी लिव पर रिलीज किया गया है। ये बॉलीवुड की सबसे अच्छी सीरीज में से एक है जिसमें हमें एक क्राइम थ्रिलर कहानी देखने को मिलती है। अनदेखी का पहला सीजन 2020 में और दूसरा सीजन 2022 में रिलीज हुआ था, जिसमें हमें 10-10 एपिसोड देखने को मिले थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दोनों सीजन को काफी पसंद किया गया है। तो अनदेखी का तीसरा सीजन भी आ गया है जिसे आप अभी सोनी लिव पर देख सकते हैं। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। योद्धा मार्च के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि आप में से काफी लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा होगा। तो अगर आपने भी योद्धा फिल्म को नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। जब तक आर्मी नहीं आती हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। 2018 में रिलीज हुई रेडी प्लेयर 1 अब हिंदी डब में आ गई है। रेडी प्लेयर 1 एक साई-फाई एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया था। काफी अच्छी फिल्म है जिसे अभी IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है। हिंदी डब के फैंस इस फिल्म का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक ये फिल्म हिंदी डब में नहीं आई थी। लेकिन अब ये फिल्म हिंदी डब में आ गई है, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की ये फिल्म आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।